बाबा खड़े होकर के सभी बच्चों का बहुत ही गहराई से देख रहे थे। देखते देखते फिर पूछा कि बच्चे सभी अब चार्ट लिखते हो अपना? तो कोई कुछ बोला नहीं। तो बाबा ने कहा कि चार्ट है पढ़ाई का, दूसरा है रावण के साथ लड़ाई का,
और चौथा है, तीसरा है कमाई का। तो सभी चार्ट पूरा लिखते हो तो कोई भी आत्माएं हाथ खड़ा नहीं किया। तो बाबा मुझे कहते हैं कि देखा, चार्ट ही नहीं लिख दे तो कैसे पता चलेगा इन लोगों को कि हम कहाँ तक पास हुए हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे चलो जाने दो, जहाँ से जागे वहां से सुबह करो, आज से लिखना शुरू करो। तो चार्ट तो लिखो, अगर चार्ट नहीं लिखेंगे तो कई प्रकार के माया के विघ्न आते रहेंगे, तो कोई ना कोई प्रकार से आपको सताते रहेंगे। ऐसा कह करके बाबा 2 मिनट खड़े होकर के देखने लगे बच्चों को। तो बच्चे जो है वो बड़े क्या कहेंगे, अपना समय बहुत गंवाते रहते हैं वो, समय होते भी। तो बाबा ने कहा कि देखो, जो समय अभी गंवाते हैं उन लोगों को आगे चल करके बहुत तकलीफ होगी कि अभी इतना समय मेरा वेस्ट जाता है, तो बाकी का समय फिर आगे चल करके समय ही उनका शिक्षक बन जाएगा। तो बाबा ने कहा बच्चों को जाकर के कहो कि अपने मन वचन कर्म का चार्ट लिखे और रखे। ऐसे बाबा ने कहा और फिर सभी को बहुत बहुत याद भी दिया। तो हमने कहा कि बाबा आजकल दुनिया में बहुत ही तकलीफें चल रही है। बाबा ने कहा पुरानी दुनिया से आपका क्या लेना देना है, वो तो चलती रहेगी, कल पहले भी चली थी अब भी चलेगी। बाबा ने कहा अभी तो ये कुछ तकलीफ नहीं है, आगे चल करके थोड़ा और देखना क्या तकलीफ होती है, उसका मालूम पड़ेगा दुनिया का। उस टाइम पर लोग घबराएंगे, भागेंगे इधर उधर, परंतु उन लोगों को कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी से आज से ही अपना चार्ट देखो, क्या कहते हैं सारा दिन में कमाई की दुनिया, पढ़ाई की दुनिया और माया के साथ लड़ाई कितनी है। सारा दिन इसमें नहीं देखना है, इसमें नहीं जाना चाहिए। बाबा ने कहा इसको आप कंट्रोलिंग पावर से कंट्रोल करो और अपने आप को देखो मैं कहाँ तक हूँ। ऐसा कहकर के बाबा ने कहा कि बच्चे फिर भी अलबेले बहुत है, आलस से भी बहुत है। अलबेले पढ़ने में कई बच्चे अपना समय गंवा देते हैं, फिर अगर उठेंगे जागेंगे तो भी क्या फायदा है, समय तो चला जाएगा, ये कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए बच्चे अभी से सभी को कह दो कि चार्ट जरूर लिखे, अपना चार्ट लिख करके बाप को जरूर बतावे। ऐसा बाबा ने कहा और सभी को याद दिया और भोग आदि स्वीकार किया। और जिन जिसका भोग था उनकी भी याद दिया बाबा को। क्या नाम था? दामोदर भाई। इष्ट के थे मुझे। देखो मैं शिव जयंती के दिन वहां गई थी, जलारोहण किया, बाद में मैंने रैली निकाली, तो सारा दिन उसमें रहा, पूरा दिन रहा दामोदर भाई। और उसका फोटो भी है कि वो सारा रथ चलाता है रेलगाड़ी, इतना प्यार से कराया बाबा के सिया, और कुछ देखता ही नहीं था। परंतु रहा कोई सही सुनाया उधर में मतलब वही था जो सेंटर पर ही। और एकदम बैठा बैठा वैसा तुरंत ही अटैक आया और शरीर छोड़ दिया, ऐसा है ना। तो ये इसकी युगल है, ये बेटी है ना हमारी, ये जो अच्छी है, भाई भाई है।
तो बाबा ने कहा से कहा कि वो आत्मा बाबा के पास गई है, इधर उधर भटकती नहीं थी, जो सेवा करते करते गई है तो वो सेवा का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु उनका मृत्यु इसी प्रकार का लिखा हुआ है। सब कुछ जान रहा था कि मैं अभी ज्यादा टाइम रहने वाला नहीं हूँ, परंतु किसको बोलता नहीं था, क्योंकि घर में बोले तो सभी को चिंता हो जाए, फिक्र हो जाए कि कोई छोड़े नहीं। परंतु बाबा ने कहा कि ये खुद आत्मा जानती थी अंदर में कि मेरी मृत्यु अच्छी होगी, परंतु बाबा के मैं भी चाहता था कि घर में हो या सेवा में हो, तो इसकी जो चाहना थी वो बाबा ने पूरी की है। ऐसे बाबा ने कहा, तो पूरे परिवार को बाबा ने बहुत बहुत याद दिया और सभी के ऊपर जैसे दुआ का हाथ घुमा रहे थे। बच्चे जो हुआ सो ड्रामा जिन बातों को भूल रहे हो, और अभी वो क्या चाहता था उस हिसाब से अभी आगे का काम करते चलो। उसकी कोई ख्वाहिश रह गई हो, कोई आस रह गई हो, तो अभी वो पूरी करना आप लोगों पे आती है। जैसे पापा ने कहा, अच्छा ओम शांति। अभी देखो मधुबन से फाइल आई थी, तो सारी फाइल तो नहीं दिखाते आपको भी, लेकिन फटाफट चार्ट आपको वाले सुना देते हैं कैसे वहाँ मीटिंग चली है। मीटिंग के 7-8 दिन की, तो उसमें जो चला है माइक, तो खाली चार्ट से आपको मालूम है तब तक भोग दिया जाएगा। ओम शांति। इस वर्ष 2023-2024 के दौरान अव्यक्त बाप दादा द्वारा मिली हुई शुभ प्रेरणाएं। पहला, ब्रह्मा बाप समान व्यर्थ समय संकल्प पर विजयी कर्मातीत बन मुक्ति का गेट खोलने के निमित्त बनो। सबसे पहले 5 अप्रैल को सुबह 6 बजे स्वागत सत्र हुआ। उसमें सभी वरिष्ठ से शुभ प्रेरणाएं और उन्होंने उद्बोधन किया। 6 अप्रैल को सुबह 10 बजे से एनुअल मीटिंग स्टार्ट हो गई। तो इस वर्ष 2024-2025 के लिए स्व उन्नति और विश्व सेवा के लिए मुख्य विषय के लिए कुछ सुझाव। तो इसमें 3 टॉपिक थे। एक, आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा पावन पवित्र स्वस्थ एवं समृद्ध समाज, या तो दूसरा, ईश्वरीय ज्ञान द्वारा स्वच्छ स्वस्थ एवं सुखी समाज। फिर दूसरा, विश्व सेवा योजना के संदर्भ में आगामी कार्यक्रमों की जानकारी। 4 से 8 अक्टूबर 2024 ग्लोबल समिट ऑन यूनिवर्सल पीस एंड हार्मनी। इस विषय पर भारत के निम्नलिखित स्थानों पर एक दिन का महासम्मेलन होगा। तो हैदराबाद शांति सरोवर, बेंगलोर, चेन्नई, मदुरई और मुंबई का जो अंबानी कल्चरल सेंटर है वहां पर करने का सोच रहे, और दिल्ली, नागपुर, कलकत्ता, भोपाल, जयपुर आदि। फिर भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग एवं संयुक्त तत्व ज्ञान में 3 दिवसीय विचार विमर्श इसमें हुआ कि वर्ल्ड स्पिरिचुअलिटी महोत्सव करने के बारे में सोचा मृत्युंजय भाई। फिर तीसरा, विदेश में हो रही सेवाओं की जानकारी मोहिनी बेन, जयंती बेन और चक्रधारी बेन। फिर इंटरनेशनल योगा डे 21 जून, उसके बारे में कुछ नवीनता लाने में चर्चा। फिर नेक्स्ट डे उसी दिन 6 तारीख को शाम को बाबा की मुरली की कॉपीराइट के बारे में विचार विमर्श।
कई स्थानों पर संस्थान के कुछ चित्रों पर कुछ संगठन के विरोध के बारे में चर्चा करुणा भाई। गीता के भगवान की प्रत्यक्षता हेतु अखिल भारतीय कार्यक्रमों के बारे में चर्चा ब्रिज मोहन भाई। नवंबर 2024 में कुंभ मेला शुरू होने जा रहा है, इस विषय के बारे में चर्चा ब्रिज मोहन भाई मनोरमा बहन। धार्मिक प्रभाग की सेवाएं और आगामी सेवा योजना मनोरमा बहन। यज्ञ कारोबार के कानून संबंधी आवश्यक सूचना ललित भाई। 7 अप्रैल को सुबह 10 बजे ब्राह्मण परिवार की स्व उन्नति के लिए मधुबन ज्ञान सरोवर शांतिवन में आयोजित योग भक्ति के कार्यक्रम की जानकारी उन्हीं बहन। दूसरा, कुमारियों की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी शारदा बहन। मानसरोवर शांतिवन में निर्माण कार्य तथा बाबा के सीजन के समय जो कठिनाइयां या अन्य व्यवस्था के बारे में जानकारी देव भाई ने दी। चौथा, इस वर्ष बच्चों के कार्यक्रम की तारीख 22 से 26 मई है और सेवा केंद्र इंचार्ज बहनों की डिमांड है कि बच्चों का कार्यक्रम 2 बारी रखा जाए। श्रीता बहन। प्रकाश मणि विजडम पार्क की वीडियो प्रेजेंटेशन द्वारा झलक। फिर जो ग्लोबल हॉस्पिटल है ट्रॉमा हॉस्पिटल, यह कैड प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लता भाई और डॉक्टर सतीश गुप्ता। मुंबई का जो बीएस हॉस्पिटल है उसकी जानकारी योगिनी बहन है। एक डॉक्टर अशोक मेहता ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। विद्या विंग नशा मुक्त भारत अभियान तथा एवर हेल्दी हॉस्पिटल के बारे में जानकारी डॉक्टर बनारस के लिए। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मणिपुर द्वारा विविध विषयों पर रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी पांड्यामणि भाई शांतिवन। हॉट लेबोरेटरी के बारे में जानकारी मुकेश भाई जयपुर। एजुकेशन विंग की सेवाओं का वीडियो प्रेजेंटेशन। फिर 7 तारीख को शाम को DK1 ऐप ब्रह्मा कुमारी का नया निकला है, इसमें सारे वीडियो सॉन्ग्स और ऑडियो सॉन्ग्स DK लाइव क्लासेस सब दिखाते हैं, तो उसकी जानकारी दी। रेडियो मधुबन IT विंग में जानकारी, ट्रांसपोर्ट ट्रैवल विंग की भी जानकारी दी गई और उसमें जो विशेष अब माइंड स्पा प्रोजेक्ट की जानकारी दिव्या बहन ने दी। एडमिनिस्ट्रेशन विंग की जानकारी आशा बहन ने। सोशल सर्विस विंग की सेवा योजना, युद्ध विंग की आगामी सेवा, स्पार्क विंग की सेवा तथा आगामी योजना, रूरल डेवलपमेंट विंग की सेवाएं, राजऋषि गोकुल गांव मॉडल बनाने तथा गांव के सर्वांगीण विकास के बारे में